साहब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि ये जो हिंसा हुई है, इस हिंसा के बाद स्थितियाँ कैसी हैं? अभी लेह में एक बात। अ, दूसरी बात, अब आंदोलन आप लोग चलाएँगे, आंदोलन करेंगे, अहिंसात्मक तौर पर शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन जारी रहेगा या यहाँ से रूपरेखा आप लोग किस तरह से तय करेंगे? क्या केडीए और एपेक्स बॉडी ने कल की घटना के बाद कोई बैठक बुलाई है या कोई बातचीत आप लोगों की हुई है? नहीं, अभी मतलब ऐसे बातचीत, क्योंकि आप जानते हैं कल पूरा रात तक लेट टेंस था बहुत काफी। और हम सबको काफी तकलीफ था, एक किस्म का शौक में थे सब। जितने कीमती जाने गए हैं उससे पूरा लद्दाख शौक में है। तो करगिल में भी इसी सिलसिले को लेके आज एक ये पूरा दिन का हड़ताल रखा है। मगर अब लेह में भी 163 लागू किया है और करगिल में भी 163 जो धारा अभी नया निकला है वो लागू किया है। तो अभी उस तरीके से अभी बातचीत नहीं हुआ, मगर हम तो चाहते हैं बातचीत हो और वो पीसफुल। और हम तो ये मांगते हैं, जो हमारे डिमांड है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो आइन के अंदर ही है हमारा, उससे हट के और बहुत हट के भी नहीं है। मतलब जो हमारे गवर्नमेंट आराम से दे सकते हैं हम उसके हिसाब से। मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ। जैसे हमारे वहाँ पे कुछ नए नए डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं, तो उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये दे दिया, क्या कहते हैं उन्होंने उसका ये तर्क दे दिया कि ये दूर दूर है इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट बहुत दे रहे हैं। जबकि आप जानते हैं पॉपुलेशन कितने पे दिया है। जब आप दूर दूर दे के एडमिनिस्ट्रेटिव उसको क्या कहते हैं आप उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जब आप डिस्ट्रिक्ट बहुत दे सकते हैं, तो स्टेट तो हमारा, हम तो दिल्ली से बहुत दूर है। तो उसमें तो पॉपुलेशन मैटर नहीं करना चाहिए, एरिया वाइज भी हमारा बहुत बड़ा है। तो एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए वहाँ पे लद्दाख में एक स्टेट जिससे नुमाइंदे हो हमारे इलेक्टेड। और हम, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, इंडिया तो हमारा डेमोक्रेसी के लिए तो हम जाना जाते हैं। बाकी डेवलपमेंट को लेके तो डेवलपमेंट तो कहीं भी हो रहा है। आप देखिए यूरोप, ये हमारे अरबियन कंट्रीज में देखिए, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, बादशाह है, फिर भी डेवलपमेंट वहाँ हो रहा है। हमारा उनका ये फर्क है कि हमारे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल है यहाँ हमारे इंडिया में। तो ये जी। वाला हमारे लिए सबसे बड़ी जो है ना बात है, वो हमारे लिए वही है कि हम उसी के अंदर चाहते हैं कि हमारे वहाँ भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हो जो वहाँ का इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। जैसे आज जानते जी। हैं, आप जानते हैं आज के दिन में दो फील्ड काउंसिलर्स है जिनका लिमिटेड पावर्स है डेवलपमेंटल साइड में ही। वो ज्यादा आप डिसीजन ले नहीं सकते हैं। जी डॉक्टर साहब एक और मसला ये है कि जो कल प्रेस रिलीज जारी किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कल की घटना के बाद, करीब शाम को जी रात को 8 बजे के आसपास आया। उसमें जी उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अगली बैठक 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। ये जानकारी तो पब्लिक डोमेन में है कि नेक्स्ट डेट के लिए जी 6 अक्टूबर का निर्धारण। जी जी जब उसकी अगली लाइन जी ये लिखी है, जबकि लद्दाख के नेताओं के साथ 25 और 26 सितंबर को भी बैठकें आयोजित करने की योजना है। अब इस किसी योजना के बारे में आपको जानकारी है सर? 25 और 26 सितंबर को? नहीं नहीं, अभी तक कम से कम एज ए सीसी मुझे ये जानकारी नहीं है। जी जी, अब ये देखिए हिल कि कौंसिल को ये जानकारी नहीं है। अब प्रेस रिलीज जी जी, में ये बात लिखी गई है। हाँ ये प्रेस देखा है, रिलीज ये मैंने भी, जी जी ये मैंने भी देखा। मगर एज सच एज ए चेयरमैन एलजीसी एज ए सीसी मुझे इसके बारे में कोई अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और केडीए के पास सर, उनसे अगर आपकी बातचीत हुई हो? नहीं, मेरे ख्याल में केडीए के पास भी नहीं है वो वाला, ये वाला जो आपका ऑर्डर आया है ना, वो जो 6 तारीख को होना, वो अभी पब्लिक डोमेन में आया है। मगर हमें हाँ। जो आता है ना यूटी गवर्नमेंट से चीफ सेक्रेटरी के थ्रू, वो अभी हमें नहीं, वो भी नहीं पहुंचा है। वो भी नहीं पहुंच, जो पहले बैठक जो पहले ये बातचीत होते थे ना, तो ये आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आने के बाद इंडोर्स करके या उनकी तरफ से हमें चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख से आते थे, वो अभी नहीं आए हैं। तो अभी डॉक्टर जी, साहब अगर आप की लेह में लोगों से बात हुई हो तो मैं बस जानना चाह रहा था कि अभी का माहौल क्या है? लोग क्या गमज़दा हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं, क्या है? अभी का माहौल स्थिति कैसी है वहाँ पर?
बहुत गमज़दा है, दुखी भी है। अब ये है मतलब गुस्से भी वाजिब है क्योंकि इतना कीमती जान वो तो उनके घर वाले ही जान सकते हैं। जवान 22, 23, 24, 25 साल के जवान चले गए हैं। तो जिन्होंने पाला 20-25 साल बच्चों को किसी उसके साथ वो अपना घर वाले ही जानते हैं वो कि उनके कितने अरमान होंगे, कितने वो सोच के कि सच में ये बहुत दुखी है हमारे लिए, हम सब के लिए। तो बहुत, कोई बहुत, बहुत गमगीन है आ, हमें तो आप लगा। जी आपने बताया एक्सेसिव फोर्स का यूज किया गया। आमतौर पर जब इस तरह जी, की जी। भीड़ होती है तो हमने जो सुना है एक प्रोटोकॉल कि पहले आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उसके बाद लाठीचार्ज किया जाता है, फिर रबर बुलेट्स फायर की जाती हैं, तब कहीं जाके पैर में गोली मारी जाती है। तो क्या इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया होगा सर? नहीं किया है, मेरे ख्याल में जो हमें ना जानकारी जहाँ तक मुझे मेरा किसी को चेस्ट में 3-4 गोली लगे डायरेक्ट, किसी को हेड में जो जिनका मिट्टी हो गया, हेड में गोली लगे पूरा ब्रेन बाहर आ गया। किसी का कैरोटिड जो आर्टरी है उस पे गोली, वो तो बचने का चांस ही ना, किसी का लिवर पूरा। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी, जी। लगता है जी। डॉक्टर साहब ये बात आपकी अधूरी रह गई थी, इसको पूरा कर लीजिए। जी, मेरा ये कहना है, मैं मानता हूँ ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ़ोर्स है। क्यों है? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जान ते जब आप कोई जैसे पहले वार्निंग वाले शॉट देते हैं या आप पहले ब्लड वो वाला गोली देते हैं या आप पहले अगर हो गया तो आपकी टाँगों की तरफ गोली देते हैं। जो मैं जब जहाँ तक मेरा जानकारी है, जो 4 की डेथ हो गए ना, एक का सर में गोली लगा है, डायरेक्ट हिट किया है, एक का 4 गोली आपके चेस्ट में लगा है, एक का पूरा कैरोटिड आर्टरी जो हार्ट के पास होता है डायरेक्ट वहाँ पे हिट किया है। एक का पूरा लिवर रप्चर कर दिया गोली से और किसी-किसी के उसमें जो बच गए उनमें से किसी से 4 गोली निकाला है, किसी से 2 गोली निकाला है। तो ये तो फिर टांगों वाले का तो बहुत कम है। मैं अच्छा, वो लेकिन है कुछ ये ऊपर अपर बॉडी में। तो डॉक्टर साहब अभी ये सवाल अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब? अ, जी, 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 जी। डॉक्टर साहब ये गोलियाँ किसने चलाई हैं? क्या लद्दाख पुलिस ने गोलियाँ चलाई हैं कि या कोई सेंट्रल पुलिस फोर्स ने गोलियाँ चलाई? कुछ आइडिया है? कोई जानकारी लगी है? अब देखिए ये कंट्रोल तो लद्दाख पुलिस के अंदर है ना, ओवरऑल कंट्रोल तो हमारे डीजीपी या हमारे जो सेंट्रल फोर्स का भी जो कमांड होता है वो लद्दाख पुलिस के अंदर है। तो हम तो लद्दाख पुलिस को ही मानेंगे प्लस शायद गोली तो चलाए सीआरपीएफ वगैरह होंगे। अब लेह करगिल दोनों में बहुत सारे कंपनीज वहाँ पे तैनात है। तो गोली किसने चलाई ये बात नहीं है। गोली मतलब ये कंट्रोल किसके अंदर था? कंट्रोल तो हमारा लद्दाख पुलिस के अंदर है। हुँ, कंट्रोल तो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर है, जो मतलब पहले इजाज़त देते हैं मतलब किसको क्या करना है बोल के। जी, तो चलाए तो ए ने चलाया, बी ने चलाया तो जान तो हमारे लोगों के गए हैं ना। गई। तो आखिरी सवाल एक तो आप अगर अपील हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहें अपने साथियों को, लद्दाख के लोगों को शांति के लिए, तो आप अपील कर सकते हैं डॉक्टर साहब। जी। जी, मैं आपके क्योंकि आपका ये चैनल जो है बहुत पुराना है, हमारे लद्दाख के साथ आप हमेशा जुड़े रहते हैं और आपके बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं। मैं आपके चैनल के वसातत से लोगों को ये बताना चाहूँगा, लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि हमारा अगर मसला हल होगा तो बातचीत से, बातचीत ही वाहिद रास्ता है और नॉन वायलेंट आपका मूवमेंट चले आपके आप गवर्नमेंट से मनवाने के लिए कभी आप ये हमारे कानून के अंदर है, कभी आप प्रोटेस्ट करें, वो करें, मगर ये वायलेंट वाले रूट पे हमने कभी नहीं जाना है। ये हमारा लद्दाखियों का ये हमारा कभी से ये सेवा नहीं रहा है कि वायलेंट हम उसमें अपने आप में वो लाए। मगर पीसफुल प्रोटेस्ट ठीक है, पीसफुल एजिटेशन आप लोगों गवर्नमेंट से माँग सकते हैं। मगर आखिरी जो ये है हमारा रास्ता है, वो बातचीत से ही हल होगा और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील है कि लोगों की भावना को वो लोग समझे
और ये डिमांड जो है कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर तो है नहीं, और अगर फुलफिल करना है तो गवर्नमेंट ने ही फुलफिल करना हमारी डिमांड। और लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हमको उसमें सब मिलके गवर्नमेंट से इत्तेफाक होकर ये डिमांड करते रहे, और हमें ये भी उम्मीद है गवर्नमेंट उस पे काफी हमदर्दी से गौर, न सिर्फ गौर करेंगे बल्कि हमें ये उम्मीद है कि वो ये फुलफिल कर सकते हैं हमारे गवर्नमेंट, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनकी क़यादत में हमें उम्मीद है कि लद्दाख को जो बेसिक उनकी राइट है वो ये लोग दिला देंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप शेड्यूल टाइट है, बिजी हैं, उसके बावजूद भी आपने वक्त निकाला और लद्दाख के इस मुद्दे पर डिटेल में हमारे साथ बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं भी दुआ करता हूँ कि क्यों शांति जय बहाली हिंद। हो और नॉन वायलेंस के रास्ते पर ही लद्दाख के लोग चलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर।